श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित्त होकर के, आपको याद रहेगा कि आज महाशिवरात्रि वाले दिन हमने दिव्य प्रेम तत्व की चर्चा शुरू की। अंतिम छोर जीवन का समझिएगा, आपने भक्ति की है, भगवान से प्रेम किया है, तो अभी पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैं कहाँ खड़ा होता हूँ। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, मुझे नहीं पता इस चर्चा में हफ्ता लगे, 15 दिन लगे या महीना लगे। इसके बाद मेरा ये टॉपिक जो 4-4.5 महीने पहले शुरू हुआ था समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अब एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। राधा कृष्ण का, आत्मा और परमात्मा का, देखिए हाथ की आज व्याख्या करता जा रहा हूं। राधा और कृष्ण का, आत्मा और परमात्मा का दिव्य प्रेम नित्य सिद्ध तत्व है। यही प्रेम का सार है। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ और परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ, तो इस जीवन में मनुष्य शरीर में आने का कोई सार नहीं है। हम सब पशु के समान है, ऐसे ही आए और पृथ्वी पर गंदगी फैलाकर चले गए। तो प्रेम माने होता है देना। ये जो दिव्य प्रेम है, चेतन का, आत्मा और परमात्मा का, इसी को राधा कृष्ण का प्रेम कहते हैं। ये दिव्य प्रेम एकमात्र दिव्य अंतःकरण में ही ठहर सकता है। अंतःकरण माने आप और हम सबका हृदय, जिसे मन भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं और चित्त भी कहते हैं। अब आप सोचिएगा, क्या हमारा मन दिव्य है? आप कहेंगे नहीं, माया से भरा हुआ है। हमारी बुद्धि, सब नोट करें, क्या सद्बुद्धि है हमारी? आप कहेंगे नहीं। क्या आपका चित्त, आपका हृदय केवल भगवान के प्रेम से भरा हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हमारा अंतःकरण सबका गंदा है। तो सबसे पहले जो संत महात्मा कहते हैं, अपने अंतःकरण को दिव्य बनाइए, शुद्ध कीजिए। तो दिव्य प्रेम गुरु की कृपा से भगवान ही दिलाते हैं। गुरु के पास कुछ नहीं है, भगवान ही कृपा करके गुरु के माध्यम से वो दिव्य प्रेम, दिव्य अंतःकरण को दिलाते हैं। किंतु प्रत्येक प्राणी का अंतःकरण माइक है, माया का बना हुआ है। बताइए कमाल की चीज, सबका अंतःकरण माइक है। अंतःकरण माइक क्या मतलब? जिसके द्वारा कर्म, ज्ञान, योग आदि कोई भी साधन माइक परिणाम ही दे सकता है। आप कितना ही कर्म कीजिए, कितना ही धर्म कीजिए, कितना ही जप कीजिए, कितना ही तप कीजिए, कितना ही दान कीजिए,
परिणाम माइक ही निकलेगा, प्रेम नहीं निकल सकता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सर्वप्रथम सबसे पहले अंतःकरण को दिव्य होता आना होना आवश्यक है। सबसे पहले हमारा हृदय दिव्य कैसे हो, प्रीतम का, परमात्मा का, भगवान का, दिव्य लोक का, उस गोलोक का, उस बैकुंठ लोक का, उस साकेत लोक का, उस शिव लोक का प्रेमामृत रस शुद्ध हृदय में ही आ सकता है। ये केवल ध्यान से सुनो, कैसे हो सकता है अंतःकरण शुद्ध, अंतःकरण दिव्य कैसे हो सकता है? केवल हरि और गुरु की अनुकंपा से संभव है। हरि की कृपा क्या कि कबहू के करी करुणा नर देही। परमात्मा कृपा कर चुके, मनुष्य शरीर दे चुके, अब बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये संत महात्माओं का संग भी भगवान की कृपा से होता है। भगवान दो कृपा करते हैं। क्यों? उन्होंने दिव्य शरीर दिया और संत महात्माओं का गुरु का संग दिया। फिर गुरु क्या करता है? नोट करो, गुरु क्या करता है? गुरु आपको भगवान के प्रेम की शराब पिलाने का नशा लगाता है। माया का नशा तो माँ बाप खूब लगाते हैं, बेटा खूब कमाओ, खूब मकान बनाओ, खूब जमीनें खरीदो, खूब परिवार में लगे रहो। ये तो माँ बाप अपने आप सिखा देते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का हमारा पहले से अभ्यास होता है। कोई नहीं भी सिखाएगा तो हम अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि पूर्व जन्मों का अभ्यास है। लेकिन प्रेम पिपाशा, नोट करो इसका नाम है। गुरु हमें क्या सिखाएगा? प्रेम पिपाशा। देखिए, किसी को समझ ना आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, कल ये मत कहिएगा कल ही मैं पूछूं आपसे कि कल जो मैंने कहा था कि भगवान ने क्या क्या दिया, तो दो चीज दी। एक मनुष्य शरीर दिया, फिर दूसरी चीज क्या दी भगवान ने? हमारा गुरु संग किया। ये भगवान की कृपा से होता है। कोई गुरु मंडी में नहीं बिकते कि चांदनी चौक में, करोड़ों बाग में, सदर बाजार में गुरु मिल रहे हैं। ये हरि की कृपा से मिलते हैं। ये दो कृपा भगवान करते हैं। फिर बात आई कि गुरु क्या कृपा करता है? प्रेम पिपाशा, प्रेम की प्यास लगाता है। बाकी सारे रिश्तेदार, माता पिता, दादा दादी, ये सब माया की प्यास लगाते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तो याद रहेगा आपको कि संसार के रिश्तेदारों ने, शरीर के रिश्तेदारों ने हमें क्या दिया और भगवान ने क्या दिया और गुरु ने क्या दिया। अब आपकी इच्छा है, आप माया का भंडार लगाना चाहते हो या भगवान का प्रेम पाना चाहते हो। यहां से दिव्य प्रेम तत्व की शुरुआत होती है, जिसे प्रेम की पिपाशा, प्रेम की प्यास, जैसे किसी को शराब की प्यास, किसी को भांग की प्यास, किसी को नोटों के बंडल की प्यास। बिरला फैमिली को प्लॉट खरीदने की प्यास थी। वो हर साल जितना पैसा उनको प्रॉफिट में आता, उसका 10% के जमीन खरीद लिया करते थे। उनको जमीन की प्यास थी। लेके कोई नहीं गया, जमीन सब यहीं पर ही है। प्यास थी, किंतु भक्त को भगवान के प्रेम की पिपाशा, प्यास गुरु लगाता है। इससे क्या होता है? सब नोट करो।
इसी से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अब आप झांक के देख लीजिएगा, मेरे मन में संसार की प्यास है या भगवान के प्रेम की प्यास है? यही शब्द जो मैं बोल रहा हूं, यही सीताराम आचार्य जी ने अपने शब्दों में कहे हैं। इस देह में हरि मिलत है। अगर प्रेम की प्यास होगी तो हरि मिलेंगे, माया की प्यास होगी तो संसार मिलेगा। कोई बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, सरलता से समझ लीजिएगा। आपका मन क्या चाहता है? अब आप क्या कहते हो? हम सब लोगों की कमी क्या है वो भी बता दूं। हम सब की कमी, हम पाना चाहते हैं राम रस, प्रेम रस, गोविंद रस, विष्णु रस, लेकिन ये लेकिन क्यों लगाया? नहीं, कारण है ना लेकिन का। हम माया का रस छोड़ना नहीं चाहते, बस यही एक दोष है हमारा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको भगवान के प्रेम की प्यास नहीं है, अन्यथा इतना कड़वा सत्संग हर व्यक्ति नहीं सुन पाता। जितने कड़वे शब्द मैं आप लोगों से बोलता हूं, नहीं सुनेगा कोई भी। वो कहेगा अरे रोज मस्ती लो जीवन के अंदर, घूमो फिरो, खाओ पियो। भगवान ने ये शरीर दिया है संसार में घूमने फिरने के लिए या सत्संग सुनने के लिए? इससे साबित होता है, इससे साबित होता है कि आप भगवान के चुनिंदा उन आत्माओं में से हो जो प्रेम की प्यास तो पाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, लेकिन कारण क्या है क्यों नहीं लग पाती? कि माया का भ्रम नहीं छोड़ना चाहते। अंतःकरण एक, मन एक। अब बताइए, दो चीजें उसमें रह नहीं सकती। भगवान ने कहा माम एकम, या तो मुझे रख लो या माया को रख लो, या तो मेरी नौकरानी को अपने घर में रख लो, इससे खूब सुख सुविधा मिलेगी। तो दुख क्या है? हर जन्म में 84 लाख योनियां मिलेंगी। ऐसा नहीं, स्वर्ग लोक भी मिलेगा, ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हो, नीचे के भी 7 लोक हैं, ऊपर के भी 6 लोक हैं, ये मृत्यु लोक भी है, ये 14 लोगों का भगवान का। ध्यान दीजिएगा, 14 लोक आप खूब भ्रमण कर चुके हो, अब से पहले भी अनंत बार कर चुके हो। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, माया का जंजाल नहीं निकाला, अंतःकरण शुद्ध किए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कोई भ्रम ना पाल ले। अरे हमारे गुरुजी ने कहा था आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ धोखा है। इसलिए जिसको प्रेम पिपाशा लगेगी, प्रेम की प्यास लगेगी, भगवान को पाने की प्यास लगेगी, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। वहां दो चीज नहीं रह सकती। एकमात्र एकमात्र राधा कृष्ण की निष्काम भक्ति प्रेम ही साधन है। यही कर्म है, यही धर्म है, यही ज्ञान है। किसने कहा कि आप कर्म मत करो? कर्म खूब कीजिए, खूब व्यापार कीजिए, खूब दुकान चलाइए, खूब परिवार की सेवा कीजिए, क्या मान के ये मेरे भगवान राधा कृष्ण का परिवार है, बस उनका काम कीजिए। हमारा पाप क्या है? ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं माने कौन ये पता नहीं। बताइए, मैं माने पता नहीं। इसीलिए आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ है।
निष्काम भक्ति, इसी को कहते हैं निष्काम कर्म, निष्काम ज्ञान, निष्काम धर्म। हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, क्या ये मांग लेते हैं, ये निष्काम धर्म है? धर्म माने भगवान को धारण करना। आप कहोगे सभी तो ऐसा करते हैं। मैं पहले सुना करता था स्त्रियां उठा उठा करके ये भगवान जी के निमित्त रख दो, ये बोल के रख दो। ये क्या जादूगरी कर रहे हो? अब तो कम से कम इन पाप से बच जाओ। लेकिन नहीं बचेंगे, वो आदत पुरानी पड़ी हुई है। सत्संग भी सुनेंगे और साथ में ये टोटकेबाजी भी करेंगे। भगवान सब देख रहा है, अंदर ही बैठा हुआ है कि गुरु की मान रहे हो या अपने मन की मान रहे हो। इसके बाद अब डिसाइड ये करना है आप लोगों को, मुझे माया का संसार प्रिय है या मुझे भगवान का दिव्य प्रेम चाहिए। और आपसे निवेदन करूं, अगर अभी भी किसी के मन में शंका है कि नहीं हम संसार नहीं छोड़ सकते, छोड़ने का मतलब मैं थोड़ी कह रहा हूं तुम गला घोट लो अपना या आत्महत्या कर लो। मन वहां से हटा लो, भगवान में मन तभी लगेगा। मन एक है, क्षेत्र दो हैं, एक माया का और एक भगवान का। अच्छा, आप कहोगे तो संसार के काम कैसे होंगे, वो भी बता देता हूं। आप कहोगे हम अपने परिवार के ही तो पाप है। यज्ञवल्क्य की पत्नी को पराशर मुनि ने क्या ज्ञान दिया था? अपने पन का त्याग कर दो। बस, किसका काम कर रहे हो? भगवान का। किसके घर में रह रहे हो? भगवान के। किसकी दुकान चला रहे हो? भगवान की। किसकी कृपा के पात्र हो? भगवान। फिर खूब कर्म कीजिए। अर्जुन के माध्यम से, गीता के माध्यम से भगवान ने हमको बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन हमने क्या करा? हमने गीता का पाठ कराना शुरू कर दिया पंडितों को बुलाकर। पंडित जी आप हमारे यहाँ गीता का पाठ कर दीजिए, आप हमारे यहाँ भागवत का पाठ कर दीजिए, इससे क्या होगा? हमारा घर में ना तरक्की हो जाएगी। हम सब मूर्खों ने ना तो गीता के ज्ञान को समझने का प्रयत्न किया और ना ही रामायण और भागवत के प्रेम को समझने का प्रयत्न किया। हम सब ने इनको भी बाजारी बना करके खरीदना चालू कर दिया। किसके लिए? शरीर के सुख के लिए, आत्मा के सुख के लिए नहीं। मरने वाले शरीर को, उसको सुख देना चाहते हो। आपको यह भी नहीं पता कि इस शरीर के अंदर आत्मा की 5 पत्नियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, पांचों अपनी ओर खींचती हैं कि मेरी तरफ चल, मेरी तरफ चल, मेरी तरफ चल। और इस देह में हरि मिलत हैं, ये गुरु बताता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब हमको दिव्य प्रेम तत्व पर आखिरी छोर पर आ चुके हैं। बहुत चर्चाएं हो चुकी, पिछले 4 साढ़े 4 महीने में बहुत चर्चा हो चुकी। मैंने आपसे यह भी निवेदन कर दिया, सारी भक्तियों का सार, निचोड़, स्मरण भक्ति ही प्रमुख है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे कहने से मान लीजिएगा। मैंने कहा नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र में मूल सूत्र सुमिरन है। भक्त प्रहलाद द्वारा बनाई गई 9 भक्ति के अंदर नवदा भक्ति में मूल सूत्र सुमिरन भक्ति है। सुखदेव परमहंस द्वारा बनाई गई 3 भक्तियों में सुमिरन भक्ति मूल है। और मैंने आपसे कहा जिसके पास मन है वो सुमिरन कर सकता है, जिसके पास मन नहीं है वो सुमिरन नहीं कर सकता। और मैं ये भी जानता हूं इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा देह नहीं है, शरीर में आया मनुष्य जिसको भगवान ने मन ना दिया हो।
सबके पास मन है। सुमिरन माने हर पल अपने प्रीतम का ध्यान, उसका काम, उसकी सेवा। माता पिता की सेवा हो रही है, अरे मेरे अपने तो परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। सेवा माता पिता की हो रही है, कर रहा हूं परमात्मा की। पौंड्रिक से सीखो। विठलनाथ जी खड़े हुए देख रहे हैं, वहीं खड़े हो गए। यह है भगवान की निमित्त सेवा। इसलिए मैंने कहा सारी भक्तियों का सार स्मरण भक्ति है, क्योंकि स्मरण ही अंतःकरण का विषय है। ये सुमिरन कहां से होता है? मुख से सुमिरन नहीं होता। सब नोट करो, हाथों से सुमिरन नहीं होता। मंदिर में जाके भी कोई सुमिरन नहीं करता, आंखों से दर्शन करता है। अंतःकरण से सुमिरन नहीं होता। यही समझने का विषय है। ये कब होगा? जब अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी शुद्ध सुमिरन होगा। और सुमिरन माने क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद